10 करोड़ लोग 2025 तक अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आएंगे। शांति कहाँ है देश में? लोग नफरत के साए में जी रहे हैं, एजुकेशन लोगों की छिन रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इंटरनेशनल इंडेक्स में डेमोक्रेसी में भारत इतना पिछड़ गया है। सर, आज पुणे में बुद्ध विहारों का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। आप पुणे में आए हैं, तो ये अधिवेशन के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा समिति को कि पूरे इंडिया के बौद्ध विहारों को समन्वय समिति के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, इससे एक फ़ायदा होगा कि ये जो बौद्ध विहारों में झगड़े हैं या चुनाव को लेके या उसके लोग मठाधीश बन के बैठ जाते हैं, तो अगर सारे देश के बौद्ध विहार एकजुट हो जाए, सबका एक समन्वय समिति बन जाए, तो जिस प्रकार सिखों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है, उसका चुनाव होता है, सरकार कराती है, उसी तरह उसका भी शुरू हो जाए, तो ये मठाधीश बनना और कब्जे करके बैठ जाना और धम्म का प्रचार प्रसार वहाँ नहीं हो पाता, वो सब खत्म हो जाएगा। और अब प्रबंधन बौद्ध विहारों का अच्छे से होगा, और जो धम्म का प्रचार प्रसार जो बौद्ध विहार के माध्यम से होना चाहिए, जो धम्म की शिक्षा और ज्ञान लोगों में फैलाने का काम बौद्ध विहार के माध्यम से होना चाहिए, उसको कर पाना संभव हो पाएगा। सर, आप दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाओं का प्रोग्राम लिया था और आपको रिजाइन देना पड़ा मंत्री पद का, तो अभी 22 प्रतिज्ञाओं का जो अभी आगे क्या चल रहा है? पूरे देश में 22 प्रतिज्ञाएं तब से इतनी तेज़ गति से बढ़ गई हैं कि आए दिन रोज़ कहीं ना कहीं से वीडियो आ रही है जहां लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकर उसमें घर वापसी कर रहे हैं, और 10 करोड़ लोग 2025 तक अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आएंगे। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। धर्मांतरण का जो रूल्स आ रहा है, नया कायदा आ रहा है, तो देखिए, कोई भी कानून भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। भारत का संविधान सभी भारत के लोगों को अपनी धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता देता है। कोई भी राज्य सरकार ऐसा कोई कानून अगर बनाती है, या केंद्र सरकार भी अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो लोगों के फंडामेंटल राइट को छीने, वो अपने आप में नल एंड वॉइड है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस पर अनेकों जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए जो है, उसमें अमेंडमेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिसमें केशवनंदन भारती केस, मिलन मिल गोरखनाथ केस, बहुत सारे जजमेंट, और उन सब जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय कर चुका है कि अमेंडमेंट तो हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। और धर्म के प्रति आस्था और उपासना की आज़ादी ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसको कोई भी कानून नहीं रोक सकता किसी को। सर, दूसरी बात ये है कि अभी सत्ता में हिंदू लोग हैं, फिर हिंदू के खिलाफ मोर्चे निकल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि कुदरत ने सबको इंसान के तौर पे पैदा किया है, तो लोग मानवता को तवज्जो दें, इंसानियत को तवज्जो दें, एक दूसरे के को सम्मान दे के बात करें, एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। अगर हम सामने वाले को सम्मान देंगे, हम खुद भी, लोग हमें सम्मान में अपने आप मिल जाएगा। और नफ़रत से हमेशा नफ़रत फैलती है, द्वेष से द्वेष फैलता है, अहंकार से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब लोग ऐसी सारी चीज़ों को छोड़ के, हम लोग सब भारतवासी हैं, इस रूप में अपने आप को तैयार करें। और बाबा साहब भी कह के गए थे कि अगर कोई मेरे से ये कहे कि तुम अपने परिवार को, अपने आप को ज़्यादा तवज्जो दोगे या देश को तवज्जो दोगे, तो उन्होंने देश को तवज्जो दूंगा। लेकिन अगर देश की और समाज की बात आए तो मैं समाज को तवज्जो दूंगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि कोई ये कहे कि मैं पहले ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, वैसे हूँ, शूद्र हूँ, या सिख हूँ, ईसाई हूँ, बाद में भारतीय हूँ, या मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में सिख, ईसाई हूँ, वो ठीक नहीं है। मुझे बात ये पसंद है, मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। तो अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। ये बाकी जो लोग इधर उधर की बात करते हैं, ये राष्ट्र बनाना, वो राष्ट्र बनाना है, अरे नफरत से कोई राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र का ये समझ लिए खंडित जरूर हो जाएगा। हमें भारत को खंडित होने से बचाना है। सर, लोग कहते हैं कि अभी धार्मिक दंगे नहीं हो रहे। कौन कह रहा नहीं हो रहे? शांति कहाँ है देश में? कैसे दंगे का क्या परिभाषा है? लोग नफरत के साए में जी रहे हैं, एजुकेशन लोगों की छिन रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नफरत का वातावरण देश में पहले से ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, इंटरनेशनल इंडेक्स में डेमोक्रेसी में भारत इतना पिछड़ गया है। कौन से देश में रह रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? ये सब छलावा है, इनके छलावे में ना आए।
भारत को अगर एकजुट रखना है तो भारत को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, भारत जब बौद्ध में था तब भारत विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु बनाने का रास्ता तो बुद्ध के दम से निकलेगा। सर लास्ट का एक क्वेश्चन है, आप महाराष्ट्र में आए हो, तो महाराष्ट्र में अभी शिवसेना का जो चुनाव आयोग ने जो रिजल्ट दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? चुनाव आयोग का तो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जो लोग जिस पार्टी से जीत के जाते हैं और फिर उसी के साथ छल करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जनता सब देखती है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से राजनीति जिस तरह की देश में चल रही है वो देश को कमज़ोर करने वाली दिखती है। धन्यवाद।